हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, जो आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक आप देखना, क्लास 12 मैथमेटिक्स। उसी से एक छोटा सा टर्म आपके लिए इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है स्पेस में और उसका डायरेक्शन कोसाइंस है LMN। उसके बीच रिलेशन क्या है वह हमें एस्टेब्लिश कर देना है, उस रिलेशन को स्थापित कर देना है, उस रिलेशन को दिखा देना है और जान ले वह रिलेशन है क्या। वह रिलेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। लैंग्वेज में आप समझ लें, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है ना वह 1 होता है। देखो, sum of the squares of the direction cosines of a line is equal to 1। आइए इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर हम एक देखो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस को ड्रॉप कर देते हैं। देखो, यही जेड एक्सिस, ये पॉइंट ध्यान देना, यह पॉइंट ओरिजिन है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। देखो, एक लाइन में ले लेता हूं, इस लाइन का नाम दे देता हूं RS, और यह RS लाइन स्पेस में है। देखो, इस लाइन के पैरेलल जो है ना, ओरिजिन से जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या है? इस RS के पैरेलल ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और ध्यान देना, ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, देखो इस लाइन पर मैं एक पॉइंट P चूज करता हूं और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XYZ रिलेट कर लेता हूं। सारी बात ध्यान से सुनना। इस पॉइंट P से देखो, यह x एक्सिस है OX, यह OY और यह देखो OZ, यानी x पॉजिटिव एक्सिस, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव को यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस पॉइंट P से x एक्सिस पर एक ड्रॉप कर देता हूं। देखो, यहां पर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट को मैं A लिट कर लेता हूं। और ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया ना, देखो यह एक्स एक्सिस से पॉइंट A पर मीट करता है और यह एंगल देखो, यह एंगल, इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूं। अल्फा क्या लेट किया? अल्फा। यह भी लेट कर लेता हूं, लेट OP इक्वल टू R। OP क्या है? R है। 9, यह ध्यान में रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ना R स्क्वायर के इक्वल होगा। OP, यहां पर OP जो है ना, इसको मैंने R लेट किया। देखो ध्यान रखना, PA जो है ना, यह x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है
और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड करता है वह अल्फा है। ध्यान रखना यहां पर मैंने ओपी को लेट किया है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना वह एक्स वाई जेड के इक्वल है। वह किसके इक्वल है? एक्स वाई जेड इक्वल नहीं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वह हमारा एक्स वाई जेड है। विद्यार्थियों यहां पर गौर करना, मैं ट्रायंगल ओ ए पी की चर्चा कर देता हूं, लिख देता हूं। इन ट्रायंगल देखो ओ ए पी, कोश अल्फा जो है ना, क्या कोश अल्फा मेरा ओ ए डिवाइडेड बाय ओपी के इक्वल है। ओ ए डिवाइडेड बाय ओपी, देयरफॉर cos अल्फा ओ ए एक्स है और ओपी मेरा क्या है? आर है। इस तरह से एक्स मेरा आर cos अल्फा है, एक्स क्या है? आर cos अल्फा। सिमिलरली देखो यहां पर मैंने सिमिलरली वर्ड यूज किया है और y जो होगा ना वह आर इंटू कॉस बीटा के इक्वल है, आर इंटू कॉस बीटा, और z जो होगा वह आर इंटू कॉस गामा के इक्वल है। ध्यान रखना ये जो आर एक्स लाइन है ना इसका डायरेक्शन कोसाइन मैं एल एम एन लेट किया हूं। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर एस, दैट इज एल एम एन। और बच्चों आप जानते हो कॉस अल्फा ही एल है, कॉस बीटा ही एम है, कॉस गामा यही एन है। इस तरह से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा? दैट इज आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर है। वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर के इक्वल है। और जेड स्क्वायर किसके इक्वल है? आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है? आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 ऐड कर देते हैं। 1 2 3 को लिख देते हैं लैंग्वेज में। 8 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू देखो आर स्क्वायर इंटू क्या है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया राइट साइड से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है। 9 हमने यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर। इस तरह से यह मेरा लेफ्ट साइड वाला आर स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर इंटू क्या? एल स्क्वायर प्लस क्या? एम स्क्वायर प्लस क्या? एन स्क्वायर। कट कर दो, यह 1 के इक्वल है, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो यही हमें प्रूव कर डालना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पर साबित कर दिया। विद्यार्थियों याद रखना
प्रत्येक दिन आप खुद से आगे निकलो। प्रत्येक दिन आप खुद से आगे निकलो, क्योंकि आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। कामयाबी जो है ना, आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। इसलिए प्रत्येक दिन आप सभी बच्चों को खुद से आगे निकलना है। लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से एक लड़ाई है सफलता को पाने के। इसी के साथ मैं अपनी आपको स्टॉप करता हूं आज के लिए। मैं कल फिर आपके सामने आऊंगा और कुछ नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा।